नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल एससीएम एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लोग पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा प्रश्न है, वन संरक्षण अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1980 में। दूसरा क्वेश्चन आपका है, पर्यावरण क्या है? देखिए, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला हमारा शब्द होता है परि। परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब होता है ढका हुआ। तो हमारे आसपास का जो भी वातावरण होता है जिसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का अर्थ ही होता है परिधन आवरण। परि मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब ढका हुआ। देखिए, इसकी परिभाषा क्या लिखा है। कह रहा हमारे चारों ओर का वातावरण जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? किस वृक्ष को पर्यावरण संकट माना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को पर्यावरण संकट इसलिए माना जाता है क्योंकि यह अधिक मात्रा में जल का शोषण करता है, यानी अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? यानी सबसे ज़्यादा ओजोन परत को प्रभावित करने वाली गैस। तो आपका है CFC। CFC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और एक चीज़ और जान लीजिए, काश आपका जो ओजोन होता है यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमको बचाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो अगले क्वेश्चन में अभी हमने चर्चा किया था कि ओजोन परत जो होता है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें अर्थात हानिकारक किरणों से हमको बचाता है, इसलिए हम पर्यावरण का सुरक्षा कवच कहते हैं इसे। और अगला आपका क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो है 1986 में बनाया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व वानिकी दिवस जो है हमारा 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 65 डेसिबल। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी बनता है, ध्वनि मापक यंत्र को किस में मापा जाता है? यानी इस तरह से आपका क्वेश्चन होगा, ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? यानी CNG जो गैस होती है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपका है, C का मतलब कंप्रेस्ड, N का मतलब होता है नेचुरल, G का मतलब गैस, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस आपका CNG का फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सबसे प्राचीन काल से उगाए जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा खजूर। खजूर प्राचीनतम काल से फल के रूप में मनुष्यों के उपयोग में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है?
यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जो है वृक्ष होना अनिवार्य है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33%। यानी कम से कम 33% अनिवार्य रूप से होना चाहिए हमारा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। यानी पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सफोकेशन क्या है। सफोकेशन क्या है, कह रहा है ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव। अगला क्वेश्चन है बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ में। अगला प्रश्न है मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्म वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है भारत में वृक्ष का आदमी किसे कहा जाता है, तो सुंदरलाल बहुगुणा को वृक्ष का आदमी कहा जाता है। और सुंदरलाल बहुगुणा ने ही ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है के बारे में बताया था। अब अगला हमारा क्वेश्चन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त मिश्रण है। तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि सी का मतलब क्लोरो, एफ का मतलब फ्लोरो और सी का मतलब कार्बन। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक लिख दिया गया, 2 बार क्लोरो है, तो यह CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और अगला क्वेश्चन हमारा है भारत द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो 1980 में पर्यावरण विभाग की स्थापना की गई थी। अब अगला क्वेश्चन हमारा है देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेंगलोर और कर्नाटक में। आकाश नीला किस कारण दिखाई देता है, तो आपका आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण।